Good morning, children. In today class, we will learn. Morning, sir. Good morning, bete. About friendly microorganisms. Microorganisms which are helpful for us, जो हमारे लिए helpful हैं, are known as friendly microorganisms. Some microorganisms are very helpful for us. सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं which help to make curd, cheese, जो कर्ड दही बनाने के काम में आता है. लैक्टोबैसिलियस, उसका नाम है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया which convert milk to curd. गुड मॉर्निंग. जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, राइट, वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से ही होता है. नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करता है, राइट. दिस इज आल्सो डन बाय बैक्टीरिया. सीवेज में फेशियल मटेरियल्स, यूरिन, फॉलन लीव्स, डेड डीके मटेरियल, ये सब बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके. So these are also helpful for us. Next is agriculture में. You all very well know about the nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria, rhizobium जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच फाउंड इन द रूट नूडल्स ऑफ द प्लांट और विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है और उसको फिर प्लांट की रूट्स उसको सोयल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं. In industries, yeast is also fungi like yeast, alcohol, bakery powder, bakery product like bread, cake, biscuit, इन सब को बनाने में काम आता है. Yeast is grown in sugar solution or in most starch, आटा और मैदा. During this growth, yeast breaks sugar or starch incompletely into प्रोड्यूस एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो शुगर सोल्यूशन है उसे ये शुगर और स्टार्च को ये एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. और गुड मॉर्निंग. कार्बन डाइऑक्साइड के से ही वो केक, ब्रेड फ्लफी बन जाते हैं. ओके. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. गुड मॉर्निंग. सो वी डिस्कस अबाउट फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स. वन इज lactobacillus bacteria which convert milk into curd. Second is some bacteria which decompose the waste product, waste को जो डिकम्पोज कर देते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में. ओके. नेक्स्ट इज इन एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. नेक्स्ट इन इंडस्ट्रीज, इन फर्मेंटेशन. एंड व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट ऑफ sugar
into alcohol and carbon dioxide is known as fermentation. फर्मेंटेशन में ये बेकरी इंडस्ट्रीज में केक, ब्रेड, इसको फ्लफी बनाने के काम में आता है. Okay students, now the next some more important things about the bacteria. One is एंटीबायोटिक मेडिसिन. एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज से हमें बचाएगी. एंटीबायोटिक्स. ओके. सम फंगी लाइक पेनिसिलियम प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. Antibiotics reduce bacterial growth or kill the disease to causing microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज के इफेक्ट को कम करता है, उससे हमें बचाता है. एंटीबायोटिक्स रिड्यूस बैक्टीरियल ग्रोथ और किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स. Scientist Alexander Fleming, a British scientist, was the first to discover that penicillium mold produced an antibiotic called penicillin. उन्होंने सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक बनाया था, पेनिसिलिन. ओके. ये एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और जिससे हमारी बॉडी उन डिजीज से लड़ने के लिए पहले से रेडी रहती है. एंटीबायोटिक्स, द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन. Friends, next is antibody. Antibody, when a disease causing microbes enter our body, our defensive mechanism produce substance to fight disease causing microbes. These substances are called antibodies. Means जो हमारी बॉडी का इम्यूनो सिस्टम है वो उस डिजीज से लड़ता है और उसके इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है. एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, अपना उनसे लड़ने की एक क्षमता डेवलप होती रहती है. उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज वेयर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, आवर डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस सब्सटेंस टू फाइट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. मतलब हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जो उन माइक्रोब से फाइटिंग करेगा, उन्हें किल करेगा. दिस इज नॉन एज एंटीबॉडीज. वो हमारी बॉडी अपने आप डेवलप करेगी एंटीबॉडीज. अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन रही है तो अभी हम उस डिजीज से सेफ नहीं है. से हमें कोई डिजीज हो गया, मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेडिसिन खाने पर अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है, हम उससे ठीक हो रहे हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है, तो ये चांस कि हम ठीक हो रहे हैं, वो डिजीज हमें और हार्म नहीं करेगी. लेकिन अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन रहे तो अभी हम उससे ठीक तो हो गए हैं लेकिन परमानेंटली हम ठीक नहीं हैं, हम अभी उस डिजीज से बीमार फिर पड़ सकते हैं. जैसा कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में हो रहा है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन रही है. मेडिसिन तो इसकी कोई है ही नहीं, सिर्फ प्रिकॉशंस ही हम कर रहे हैं. हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज अभी नहीं बन रही, दोबारा इसके होने के चांसेस पूरे चांसेस हैं अगर हम इससे एक बार ठीक भी हो जाते हैं तो. द नेक्स्ट इज वैक्सीन. व्हाट इज वैक्सीन? इफ
dead or weakened microbes for a particular disease are introduced in a healthy body, the body produces suitable antibodies. When dead or weakened microbes for a particular disease are introduced in our healthy body, हमारी बॉडी के अंदर कुछ वीक माइक्रोब्स, डेड और वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर पहले से इंजेक्ट कर दिए जाते हैं वैक्सीन इन चाइल्डहुड, बचपन में ही, जो कि हमें उन डिजीज से लड़ने के लिए इन फ्यूचर हमें रेडी रखते हैं। अगर वो माइक्रोब्स, डिजीज के माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए तो ये माइक्रोब्स उन डिजीज से फाइटिंग करेंगे और हमें उन डिजीज से सेव करेंगे, पहले से रेडी रहेंगे। तो वो डिजीज हमें ज्यादा हार्म नहीं कर पाएगी। द सब्सटेंस विच इज इंजेक्टेड to trigger the body to develop its own defense mechanism is called vaccine. ऐसी मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर डाल देना जो कि हमें सर्टेन डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहे और हमें फ्यूचर में प्रोटेक्ट करती रहे, दिस इज वैक्सीन. As you know that the world are सर्चिंग द वैक्सीन ऑफ कोविड-19. पूरा वर्ल्ड, हर कंट्री समय कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढने में लगा हुआ है, रिसर्च चल रही है. बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन मिल जाएगी क्योंकि वैक्सीन बनने में टाइम लगता है. द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू पीपल इज नॉन एज वैक्सीनेशन. वो वैक्सीन लोगों को देना, इस प्रोग्राम को बोलते हैं वैक्सीनेशन. जैसे आपने देखा होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम, लोग घर घर जाके पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं. छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी को डॉक्टर के पास ले आया जाता है वैक्सीन देने के लिए, जिससे कि वो फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बचा रह जा सके, उसे उन बीमारियों से लड़ने की पहले से ही पावर मिल जाए. ओके, इसी सीरीज में आगे है माइक्रोब से रिलेटेड पैस्चुराइजेशन. पैस्चुराइजेशन क्या होता है? मिल्क को खराब होने से बचाना. पैस्चुराइजेशन, द प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored is called pasteurization. मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे 15 to 30 सेकेंड तक और एकदम से चिल्ड करके पैक के अंदर उसे पैक कर देंगे. वो मिल्क रेडी टू ड्रिंक, पीने का तैयार है. उसे हमें पीने से पहले उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, वो जम्स फ्री हो गया और वो फ्रीजर में 2-3 दिन तक रह सकता है. नॉन एज पैस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, मतलब उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया मिल्क में होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए. कहते हैं ना, पहले मिल्क को पीने से पहले उसे उबाल लो, उसे गर्म कर लो, तो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे. लेकिन पैस्चुराइजेशन मिल्क जो कि मार्केट में अवेलेबल है, मदर डेयरी, अमूल, है ना, ऑल आर पैस्चुराइज्ड मिल्क. इसको हमने परचेज किया रेडी टू ड्रिंक, वो पीने का तैयार है, उसे हमें फिर से बॉयल करने की जरूरत नहीं है. इसे डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने. लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द पैस्चुराइजेशन. ओके स्टूडेंट्स,